क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग 2 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब। 2 वर्ड्स फ्रेजल मतलब इनमें सिर्फ 2 ही वर्ड होंगे जो आपकी स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला जो है बिलीव। बिलीव का मतलब हम सभी को पता है, इसमें लगा देते हैं बिलीव इन। अब इसका मतलब हो जाता है भरोसा करना या विश्वास करना, विश्वास करना या फिर भरोसा करना। अब इसे यूज कैसे करना है ये सीखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं, तो डू यू बिलीव इन, जिसमें भी बात करें डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन अल्लाह, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप जिसमें भी पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बिलीव के साथ लगा दे इन और आपकी स्पीकिंग को बनाता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव। पर आपको ध्यान रखना है जब बिलीव इन के बाद अगर आ जाए वर्ब केस तो आपको वर्ब में लगाना है आईएनजी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई बिलीव इन, मैं विश्वास करती हूँ या विश्वास रखती हूँ किस चीज में, इन वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड का मतलब क्या है, वर्क हार्ड होता है हमारा वर्ड एक्शन। तो यहाँ पे ये वर्ब था इसलिए हमें वर्ब में क्या लगाना है, अगर बिलीव इन के बाद आ जाए वर्ब तो हमें ध्यान देना है कि वर्ब में क्या लगाना है हमें आईएनजी। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो, जैसे आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, जैसे मैं विश्वास रखती हूँ या करती हूँ मेहनत करने में, या फिर मैं बोलूँ वो विश्वास नहीं करती मेहनत करने में, तो शी डजंट बिलीव इन वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बिलीव इन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल की, दैट इज ब्रेक डाउन। क्या बात कर रहे हैं हम, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होते हैं, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। ब्रेक डाउन का एक मतलब होता है कोई भी मशीन, कोई भी चीज मशीन हो उसका खराब होना, ठीक है। दूसरा ब्रेक डाउन मतलब फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल। अब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे एकदम ही हताश, परेशान, उदास हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हम बहुत ही क्या फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं, हम बहुत ही सैड फील करते हैं। तो उस सेंस में आप ब्रेक डाउन लगा सकते हैं। कैसे यूज करना है ये सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हिज कार मतलब खराब हो गई, तो हिज कार, ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, हिज कार ब्रोक डाउन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए मैंने इस ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कभी कभी मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं उसे याद करती हूँ, तो आई ब्रेक डाउन whenever I miss him। तो यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन की बात करी है किसमें, इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, और यहाँ पे ब्रेक डाउन की बात करी कोई भी मशीन खराब हो जाना। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, दैट इज ब्लो अप। अभी जो ब्लो अप वर्ड है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर की बात करते हैं। ब्लो अप का पहला मतलब होता है हवा भरना। क्या होता है, हवा भरना। नेक्स्ट मतलब होता है एकदम से गुस्सा करना, गुस्सा करना यानी कि एकदम से किसी पे गुस्सा हो जाना। और थर्ड होता है विस्फोट, विस्फोट होना या करना, विस्फोट होना। अब इन्हें यूज कैसे करना है ये सीखते हैं। जैसे हवा भरने का सेंस मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने कहा क्या आप इन गुब्बारों में हवा भर सकते हो, तो कैन यू ब्लो दीज बलून्स अप, ठीक है। आप लगाना है बलून्स के बाद। यहाँ पे मैंने बोला है आपको क्या आप इन बलून्स में, इन गुब्बारों में हवा भर सकते हैं, तो एक मतलब निकाल दिया मैंने, हवा भरना। नेक्स्ट बहुत बार हम ऐसे यूज करते हैं गुस्सा करना। जैसे गुस्सा करना, जैसे मैंने कहा वो एकदम से मुझसे गुस्सा हो गई, तो मैं इस तरीके से यूज करूंगी, शी ब्लू, ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, BLEW, ठीक है। शी ब्लू अप एट मी, इसका मतलब वो एकदम से अचानक से मेरे पे गुस्सा हो गई। थर्ड विस्फोट होना, जैसे मैंने कहा उनका घर जो है वो एकदम से क्या हो गया, विस्फोट हो गया, गैस लीक की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। तो देयर हाउस, अब यहाँ पे हो गया, पास्ट की बात है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ब्लू अप बिकॉज ऑफ, जो भी रीजन है, बिकॉज ऑफ अ गैस लीक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों यूज की बात करी है, हवा भरना, गुस्सा करना और विस्फोट होना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ब्लो अप को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, दैट इज कॉल ऑफ। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली ऑफिस में आप देखेंगे बहुत बार ये यूज होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। अब क्या चीज कैंसिल करना, कोई ऑर्डर नहीं, कैंसिल जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि कोई मीटिंग या फिर कोई इवेंट या फिर कोई भी ओकेजन एक्सेट्रा, ठीक है।
इस तरह की चीजें, जैसे मीटिंग हो गई, कोई ओकेजन हो गया, या फिर कोई पार्टी हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें कैंसिल करना, रद्द करना हिंदी में होता है। जैसे मैंने कहा दे हैव कॉल्ड ऑफ, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया मैंने हैजर के साथ। दे हैव कॉल्ड ऑफ देयर वेडिंग ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, यानी कि उन्होंने जो अपनी शादी है वो कैंसिल कर दी है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा ये जो मीटिंग है हमारी, ये रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। सो दिस मीटिंग कैन बी कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो हो सकती है, ये पैसिव का है इसलिए कैन बी के बाद हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉल ऑफ, और ये बहुत ज्यादा करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, दैट इज हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का मतलब होता है घूमना फिरना, घूमना बेकार में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब हम छोटे थे तो हम बेकार में इधर उधर घूमा करते थे। ठीक है, तो हम घूमा करते थे, वी यूज टू लगाते हैं जब भी आप पास्ट की बात करते हैं, जो अब आप नहीं करते, क्योंकि अब मैंने सेंटेंस ही ऐसे बोला है कि हम घूमा करते थे। ठीक है, तो वी यूज टू हैंग अराउंड विथ फ्रेंड्स, यानी कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे इधर उधर बेकार में, कोई रीजन नहीं होता था, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं हैंग अराउंड। आई होप कि आपको ये, तो इस तरीके से हमने सीखे 5 फ्रेजल वर्ब। अगर कोई कंफ्यूजन होती है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछें कि आप किस तरीके से इन्हें सही तरीके से यूज करना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपकी स्पीकिंग को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इन्हें यूज करके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत ही ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करेंगे। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच।